नमस्कार, आप देख रहे हैं सवाल आपका और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। ये हम जानते हैं कि दम घुटने से किसी भी जीव की मौत हो सकती है। जब कहीं आग लगती है तो आग में जलने से पहले लोगों के धुएं में दम घुटने से मौत हो जाती है। लेकिन ऐसी घटनाएं बहुत कम देखने को मिलती हैं कि कमरे में सोते सोते पूरा परिवार मौत के मुंह में समा जाए। नई दिल्ली में एक ऐसी घटना घटी जिसमें दम घुटने से 4 बच्चों और उनकी मां की मौत की खबर आई। हालांकि अभी इस मामले को संदिग्ध मानते हुए पुलिस जांच कर रही है, लेकिन इस मामले ने एक सवाल तो खड़ा कर दिया है कि क्या रात को अंगीठी जलाकर सोना इतना घातक भी हो सकता है। एक छोटे से कमरे में पति पत्नी और 4 बच्चे रात को सोए थे। अगले दिन दोपहर के बाद पुलिस को मां और 3 बच्चों की बॉडी कमरे में पड़े होने की सूचना मिली। पुलिस पहुंची तो पता चला कि बच्चों का पिता छोटे बच्चों को अस्पताल लेकर गया है, लेकिन छोटे बच्चे को भी मृत करार दे दिया गया। आला अफसरों ने मौके का मुआयना किया तो कमरे में अंगीठी होने से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से दम घुटने की आशंका जताई गई, लेकिन बच्चों के पिता ने खुद के भी उसी कमरे में सोने का खुलासा किया तो जांच की दिशा बदल गई। खैर, ये जांच का विषय है, लेकिन दम घुटकर मरने वालों के मामले पहले भी सामने आते रहे। आज सवाल आपका में इसी मसले पर हम बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि सर्दी के मौसम में कमरे में अंगीठी या हीटर चलाकर सोना कितना घातक हो सकता है, क्योंकि खबर फास्ट खबरों के साथ साथ इन बातों का भी ख्याल रखता है कि हम हमारे जीवन को सुरक्षित और बेहतर कैसे बना सकते हैं। आज सवाल आपका में इसी पर बात करेंगे और अगर आपके पास भी इस तरह की घटनाएं घटित हुई हों तो आप साझा कर सकते हैं इस मंच के जरिए, क्योंकि ये आपका अपना कार्यक्रम है। इसके साथ साथ अगर आपके पास इसको लेकर कोई बेहतर सुझाव हो तो वो भी आप दे सकते हैं। दिल्ली की इस घटना ने एक बार उन सवालों को फिर जन्म दे दिया है जिन सवालों को लेकर पहले भी चर्चा होती रही है। वो सवाल क्या है जिन पर आज हम चर्चा करने वाले, एक एक करके सवाल वो आपको दिखाते हैं जिन पर एक्सपर्ट्स हम बातचीत करेंगे। एक एक सवाल स्क्रीन पर आपको दिखाएंगे। पहला सवाल, क्या जलती अंगीठी सांसों पर इतनी भारी हो सकती है कि 5 लोगों की मौत हो जाए? बंद कमरे में धुआं कितनी बड़ी दिक्कत पैदा कर सकता है, इस पर भी बात करना जरूरी है। और कमरे में अंगीठी हम क्यों ना जलाएं, बहुत अहम बात यह कि कमरे के अंदर अंगीठी हीटर ब्लोअर क्यों ना जलाएं। दम घुटने से खुद को कैसे बचाएं और अगर ऐसे हालात हो जाते हैं तो फिर हमें किस तरीके की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आपात स्थिति कभी भी किसी के साथ भी कहीं भी पैदा हो सकती है। आपकी स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं क्योंकि ऐसा सामाजिक मसला है, एक ऐसी जागरूकता की मुहिम हमारी है, इसमें आपका साथ देना बेहद जरूरी है। ये नंबर लगातार आपकी स्क्रीन पर चलते रहेंगे। चलो, मेरे साथ खास मेहमानों का पैनल जो है वो जुड़ चुका है। डॉक्टर सतवीर चौधरी हैं, हेल्थ एक्सपर्ट हैं। सतवीर जी, बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। और डॉक्टर संजय मेहता हैं, पर्यावरणविद, मेरे साथ है। संजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज एक ऐसे मसले पर हम चर्चा कर रहे हैं जिसमें जाने अनजाने में अक्सर ये देखा जाता है कि किसी परिवार का कोई चिराग बुझ जाता है तो किसी पूरे परिवार की भी मौत हो जाती है। और ये किस वजह से होती है? दम घुटने की वजह से होती है। हमारी थोड़ी सी लापरवाही कितनी हम पर भारी पड़ सकती है, इस पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सर्दी के मौसम में देखा गया कि बहुत से लोग रात को अंगीठी जलाकर कमरे में सोते हैं, हीटर चलाकर सोते हैं। ये चीज़ें हमें कितना नुकसान पहुंचा सकती हैं, क्या इससे जान भी जा सकती है, इस पर चर्चा बेहद ज़रूरी है। मैं सबसे पहले डॉक्टर सतवीर चौधरी जी आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या वाकई में जो ये 5 मौतें हुई हैं इसकी बड़ी वजह, हालांकि जांच का विषय, लेकिन क्या अंगीठी जलाकर सोने से, हीटर चलाकर सोने से, बंद कमरे में दम घुटने से व्यक्ति की मौत हो सकती है? आपने और आपकी चैनल ने एक इम्पोर्टेंट मुद्दा उठाया है जी। नहीं तो आमतौर पे आजकल देखा गया है, यही कहते हैं मोदी जी ने कितने कोट बदले, कितने कमीज बदले, या स्मृति ईरानी ने कौन सी साड़ी पहनी हुई है, या प्रियंका क्या कर रही है, इस टाइप की खबरें दिखाते रहते हैं जिनका कोई फायदा नहीं। आप ये दिखाओगे तो इससे आगे कोई ऐसी घटना नहीं हो गई, आगे फायदा होगा, ये मुझे पूरी उम्मीद है। इस प्रकार के प्रोग्राम जरूर होने चाहिए। तो पहले थोड़ा सा मैं ये बता दूं कि हवा में ऑक्सीजन होती है और नाइट्रोजन होती है।
ज्यादातर तो 78% नाइट्रोजन ही होती है, 21% के करीब ऑक्सीजन होती है जो हमारे लिए जरूरी है। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड 2000-3000 वहाँ हिस्सा होती है हवा का, बहुत कम होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड होती है थोड़ी सी। तो कार्बन डाइऑक्साइड जहरीली नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड जहरीली है। कुछ लोगों का ये सोचना है कि कार्बन मोनोऑक्साइड शायद हवा से हल्की हो या भारी हो। ये थोड़ी सी हल्की है नॉर्मल हवा से, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से और कार्बन डाइऑक्साइड से थोड़ी सी हल्की है, लेकिन इतनी हल्की नहीं है कि छत पे जाके लग जाए। तो सिर्फ एक छोटी सी प्रिकॉशन लेने से कि एक छोटा सा एग्जॉस्ट जरूर रखा जाए, रोशनदान या खिड़की खुली जरूर रखी जाए, तो उससे क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन नहीं बढ़ेगी। अगर 1% कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाती है वो भी खतरनाक है। सबसे पहले क्या करता है, और खतरनाक बात है, जब कार्बन मोनोऑक्साइड खून में होती है तो ऑक्सीजन की जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ब्लड की जो हीमोग्लोबिन की वो कम हो जाती है। उससे क्या होता है, नशा सा आना शुरू हो जाता है लोगों को। तो सोने का टाइम था जैसे 12 बजे 1 बजे रात को, तो नींद आ रही है, वो सोचते हैं नींद आ रही है, बस नशा सा होता है जी। तो इसके कारण लोग चिल्ला भी नहीं सकते और प्रिकॉशन भी नहीं ले सकते। तो सबसे अच्छा तरीका ये है, पहले जमाने में आपको याद 2 साल पहले 40 पहले जब अंगीठियां जलाई जाती थी, अंग्रेजों के जमाने में अंगीठियां जलाई जाती थी तो ऊपर चिमनी बनी होती थी। अंगीठी एक साइड में होती थी और चिमनी से ऊपर जो है धुआं जाता था, ऊपर गैसें निकल जाती थी। आजकल तो एग्जॉस्ट फैन अवेलेबल है, अगर एग्जॉस्ट फैन चला दिया जाए आधे घंटे में भी एक बार चला दिया जाए तो काम चल जाएगा। या खिड़की थोड़ी सी खुली रख ली जाए, कोई रोशनदान खुला रखा जाए तो ऐसी दुर्घटनाएं नहीं होंगी जी। और कोशिश तो की जाए अंगीठी इस्तेमाल ना की जाए, अंगीठी या सीधा हीटर। जो कन्वेक्टर हैं या आजकल ऑयल इमर्शन हीटर आ गए हैं, उनमें खतरा कम है क्योंकि उनमें बर्निंग नहीं होती जी। जब हवा जलेगी, बर्न करेगी, तो ही कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी। तो जितनी बर्निंग कम होगी उतनी कार्बन मोनोऑक्साइड कम बनेगी। जी डॉक्टर साहब, बहुत अहम सुझाव। डॉक्टर साहब, आपको एक दर्शक मेरे साथ है, लज्जाराम शर्मा अंबाला से। लज्जाराम जी, बहुत स्वागत है आपका। हाँ शमशेर भाई, राम राम जी। राम राम सर। मैं फौजी हूँ। 84 की बात है, बड़ी पुरानी बात है, ये जम्मू की बात है जी। ये गलती हुई थी मेरे से जी। एक कोने की अंगीठी जला के मैं ड्यूटी रूम में मेरा असिस्टेंट सेक रहे थे। सिर्फ 1-1.5 घंटा हमने अंगीठी जलाई, मेरे सिर में दर्द हो गया था जी। और उसी टाइम हमको बताया जाता था कि अंगीठी जो है खुले में जलाना, अंदर नहीं जलाना। और उसी टाइम वो अंगीठी उठा के बाहर रखी, फिर भी सारी रात हमको नींद नहीं आई थी। ये कड़वा सच है बिल्कुल जी। लज्जाराम जी, धन्यवाद जी, बहुत शुक्रिया लज्जाराम जी। हम बात कर रहे हैं, डॉक्टर साहब से बात कर रहे हैं और डॉक्टर संजय जी से बात भी करेंगे। हम जैसे इस कार्यक्रम को जैसे जैसे आगे बढ़ा रहे हैं, लज्जाराम जी का सुझाव आया कि अंगीठी बंद कमरे में जलाकर ना सोएं, क्योंकि उन्होंने अपना अनुभव सुनाया, अपना अनुभव बताया। 2 लोग बंद कमरे में थे, उनको सर में दर्द हो गया और उसके बाद पूरी रात नींद नहीं आई। तो कितना खतरनाक हो सकता है बंद कमरे में अंगीठी जलाना। और सतवीर चौधरी डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि ये बहुत खतरनाक है, इसके चलते हमें क्या क्या परेशानियां झेलनी पड़ सकती है। डॉक्टर संजय जी, आपसे पूछना चाहूंगा, पर्यावरण को संरक्षित रखना, सुरक्षित रखना उतना ही जरूरी है किसी भी प्राणी के लिए, आम आदमी के लिए, और वो चाहे बंद कमरे में हो, वो चाहे कमरे से बाहर हो, क्योंकि अगर वातावरण शुद्ध नहीं होगा तो फिर ऐसी दिक्कतें जीवन में आ सकती है। अंगीठी जलाकर सोना, हीटर जलाकर सोना, ये मौत को दावत दे सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। और ऐसा है कि जिस तरह अभी डॉक्टर साहब ने पहले बताया कि वातावरण में ये इतने प्रतिशत नाइट्रोजन होती है, इतने प्रतिशत ऑक्सीजन होती है, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि किस तरह से पिछले 5-10 सालों से वातावरण में एक और मात्रा जो बढ़ती जा रही है हवा के अंदर, वो तरह तरह की गैसेस जो प्लास्टिक, पॉलिथीन और ये वेस्ट और डीजल और ये इस तरह से धूल, ये सब चीजें जो है ये भी हवा में अब चली गई हैं। तो अब जो ऑक्सीजन की जो मात्रा है और जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो भी अब उसमें प्रतिशत उसका वो कम हो गया। अब उससे ये है कि ये सारी जानकारी अगर लोगों को हो कि भाई ये जो हो रहा है आपके आसपास वातावरण में, इसका आपके शरीर पर डायरेक्ट
उसका इम्पैक्ट होना है। आपको ये हमारी जीवन शैली को ये अब ये असर कर रही है। अब उसमें ये जो अंगीठी जो इन्होंने जलाई, अब इनका घर जो होगा ये चारों तरफ से, चूंकि ठंड थी तो अपनी तरफ से उन्होंने चारों तरफ से बंद करके रखा, और वो बंद कमरे के अंदर जो नशीली ये जो गैस निकलती है इसकी कार्बन मोनोऑक्साइड, वो कार्बन मोनोऑक्साइड ना उसका कोई स्मेल होती है ना वो नजर आती है, और वो मतलब एक तरह का साइलेंट किलर है ये। और ये इसकी मात्रा जब वो बढ़ रही होती है तो जिस तरह से पहले किसी ने अपना अनुभव बताया कि शुरुआत में सिर में दर्द होती है, फिर कईयों को उल्टी महसूस होती है, कईयों को पेट में या छाती में दर्द आता है, तो कई लोग इसको किसी और तरीके से समझ लेते हैं, कोई उसके लिए कोई दिल का दौरा सोच बैठता है, उसके साथ हो गया। तो ये इसके लक्षण होते हैं कि भी ये इसकी लेवल अब शरीर में बढ़ती जा रही है। और चूंकि नींद आ जाती है, जैसे इसकी मात्रा बढ़ती है तो सूंघने वाला जो है वो और अपनी नींद में चला जाता है, और वो जो बचने के जो उसके पास अगर कोई उपाय थे खिड़की खोलने के, तो वो भी खत्म हो जाते हैं। तो ये सब चीजों का आम जनता में जानकारी होना ये बहुत ही अनिवार्य है। और हमें वाकई डॉक्टर साहब कह रहे थे कि ये आप लोगों की बहुत अच्छा है कि ये इनिशिएटिव है कि आप ये जनता के समक्ष इसको लाना चाहते हैं। जी शुक्रिया। इस डॉक्टर संजय जी आप इसको लेकर बात कर रहे हैं। मैं एक बात आपसे पूछूंगा डॉक्टर सतवीर जी की ये जो तकलीफ होती है, आदमी कई बार जैसे हम बात कर रहे हैं कि मौत के मुंह में जा सकता है, लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि न तो मौत के मुंह में जा पाता है और ना ही स्वस्थ रह पाता है। क्या ऐसी स्थिति भी पैदा हो सकती है? हम ऐसे हालात में भी जा सकते हैं कि हम कहीं के नहीं रहते हैं, ऐसी परिस्थितियां भी हो सकती हैं क्या इस प्रकार की दिक्कतों से? ऐसी स्थिति हो सकती है लेकिन कम चांसेस है। नॉर्मली हम ये कहते हैं कि अगर 10 से 15 मिनट तक ऑक्सीजन 1% से, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड हवा में 1% से अधिक होगी तो मरीज 10 से 15 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाएगा जी, क्योंकि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ब्लड की कम होती रहेगी। 10 मिनट के बाद इतनी कम हो जाएगी कि वो जो सांस किसी काम का ही नहीं है, ना उसके ब्रेन में ब्लड जाएगा, ना उसके किडनी में, ना लीवर में, कहीं भी ब्लड नहीं जाएगा। वो जो ब्लड जा रहा है उसमें बेसिकली ऑक्सीजन नहीं है, क्यों हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन की बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड पहले उसको पकड़ लेती है जी। ऑक्सीजन नहीं उसमें जा पाती ब्लड में, तो धीरे धीरे उसको डैमेज होना शुरू हो जाएगा। तो सबसे जरूरी यही है कि अंगीठी ना जलाई जाए। एक और लोगों में ट्रेंड देखा गया है, जैसे अब ठंड है, सपोज टेम्परेचर 10 है या 11 है या 8 है, तो अंगीठी जला करके उसको टेम्परेचर को वो कर लेंगे 30 या 32, वो भी गलत है जी। आप टेम्परेचर थोड़ा ठीक रखो, ये मतलब थोड़ी है कि अब आप अंगीठी गर्म करके आपको पसीना आना शुरू हो जाए, तो ये भी नहीं होना चाहिए। रीजनेबल गर्म करना चाहिए। रीजनेबल गर्म करने के लिए वो ज्यादा कंफर्टेबल है, आप 25 डिग्री 24 डिग्री कर लो, ज्यादा है ज्यादा, लेकिन आइडियल ये है कि 20 और 22 के बीच में टेम्परेचर रखा जाए सर्दियों में। एयर कंडीशनर का भी और जो भी आप अप्लायंस यूज कर रहे हैं, टेम्परेचर 22 डिग्री से ज्यादा गर्म ना किया जाए। टेंडेंसी उल्टी हो गई है, सर्दियों में हम कमरा गर्म कर लेते हैं और गर्मियों में हम ठंडा कर लेते हैं। ठंड लग रही है, हम कंबल ओढ़ के सो रहे हैं, तो हमें कंफर्टेबल रखना चाहिए। कमरे का जो नेचर के साथ इतना ज्यादा खिलवाड़ करना ठीक नहीं है। कुदरत के साथ ज्यादा दिक्कत पैदा करेंगे तो कुदरत उल्टा हमारे साथ जो है कहीं ना कहीं खेल कर देगी, और ऐसा देखा भी जाता है लगातार। मैं डॉक्टर संजय जी आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि बंद कमरा, बहुत ज़्यादा वहाँ पर वेंटिलेशन नहीं है, लेकिन कमरों के अंदर भी बहुत सारे ऐसे पौधे आजकल आ गए हैं कि वो ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाकर रखते हैं, या और भी कई सारी चीज़ें उपाय में लोग ला सकते हैं, कमरे के अंदर पानी रख सकते हैं। ये तमाम चीज़ें ऐसे मौसम में कितनी राहत हमें दे सकती हैं और क्या क्या चीज़ें इसको लेकर और बेहतर हो सकती हैं? देखिए, इन पौधों से और डेफिनेटली से कुछ ना कुछ तो फायदा होता है, लेकिन ये जो प्रिकॉशन लेना, खिड़की को खोल के, हल्का सा खिड़की को खोल के रखना, वो एक ज्यादा इफेक्टिव है। अब जैसे ये देखिए, अब बाकी जो अमीर लोग हैं उनके पास तो
साधन हैं बिजली के, जिससे कि वो सेफली अपने आप को गर्म कर सकते हैं। लेकिन ये अक्सर ऐसे जो हादसे होते हैं ये गरीबों के साथ हो रहे हैं। और वो इस हालात में सिर्फ अगर उनको मालूम हो कि वो अपने आप को गर्म करने के लिए जो लकड़ी जला रहे हैं, तो एक तो लकड़ी जब जला रहे हैं तो उसको ऐसे जलाएं कि उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा कम पैदा हो। वो ये होता है कि जब लकड़ी अधूरी जलती है तो उसमें ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होती है। और जब अब वो 100% एफिशिएंसी से जल रही है, यानी कि वो सही तरीके से अगर जलाई जा रही है, तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा कम पैदा होती है। तो ये जो जलाने के जो तरीका है उसमें एक बड़ी सिंपल सी बात होती है कि जो लकड़ी जब जलाई जाती है तो उसके नीचे जो राख जहाँ इकट्ठी होती है वो राख हटानी बड़ी जरूरी होती है। यानी नीचे एक जाली सी होती है अंगीठी के अंदर, उसके नीचे राख पड़ी है, गिरती है। वो अगर साफ निकाली जाए वहां से, तो वहां से अंदर ऑक्सीजन जाती है और लकड़ी वो 100% जल के और वो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करती है। अगर वो लकड़ी पूरी तरह से ना जले तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड भी उसमें ज्यादा मात्रा बनती है। एक तो ये नॉलेज ज्यादा गरीबों के पास अगर हो कि वो लकड़ी को सही तरीके से जलाए। दूसरा ये है कि भी अगर उसको पता है कि भी मेरी जान को खतरा है, तो वो सोते वक्त उसको बुझा के सोए, या वो अगर जला के रखना चाहता है तो खिड़की या किवाड़ थोड़ा सा खोल के रखे। बस इतनी अगर प्रिकॉशन लेगा तो किसी के साथ कोई हादसा नहीं। बिल्कुल ऐसी घटनाएं नहीं घटेंगी। डॉक्टर सतवीर जी, अक्सर हम देखते हैं कि बड़े जो बुजुर्ग होते हैं या छोटे बच्चे जिस कमरे में होते हैं वहाँ पर इस तरह की चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जबकि हम जानते हैं कि वो स्टेमिना, वो इम्यूनिटी पावर उन छोटे बच्चों में या बड़े बुजुर्गों में नहीं है जितने एक स्वस्थ और तंदुरुस्त अडल्ट में है, युवा में है, और ज़्यादा दिक्कतें उन्हीं के साथ होती हैं। इनको लेकर क्या ख्याल रखने की ज़रूरत है? बिल्कुल शमशेर सिंह जी, आपने बिल्कुल ठीक बात बताई। मैं फिर से वही प्रकाशन बताऊंगा। एक तो कमरा हमें बहुत ज्यादा गर्म नहीं करना है। जैसे आप आजकल लेह लद्दाख में जाओ, हिमालय में जाओ, वहाँ इस टाइप की घटनाएं क्यों नहीं होती? क्योंकि रोज अंगीठी जलाते हैं। वो अंगीठी वहाँ इसलिए जलाते हैं कि वहाँ कई जगह बिजली नहीं है, रिमोट का एरिया है। मैं चीमी कोट गया था, बीच में ये मानसरोवर जाओ, रास्ते में जरूरत पड़ती है। कई बहुत ठंडे इलाकों में जाते हैं, अंगीठी जलाते हैं वो। ये सारी प्रिकॉशन लेते हैं, बीच बीच में बंद करते हैं और प्रॉपर एग्जॉस्ट लगे हुए हैं। लेह लद्दाख में तो लोग लगभग जमीन के नीचे रह रहे हैं, दबके रह रहे हैं नीचे, क्योंकि ऊपर इतनी ठंड है। वो अंडरग्राउंड रह रहे हैं एक तरह से। वो अंडरग्राउंड हाउसेज में अंगीठी जलाते हैं। जब कमरा थोड़ा गर्म हो जाता है उसके बाद अंगीठी बंद कर देते हैं और ठीक सा टेम्परेचर 15 डिग्री 20 डिग्री करके वो अंगीठी बंद कर देते हैं। तो इसी प्रकार से प्रकाशन लेनी है और ये नहीं करना कि कोई खिड़की नहीं खुली, क्योंकि खिड़की खोलेंगे तो हीट थोड़ी बाहर चली जाएगी। गरीब आदमी ये भी सोचता है और लकड़ी जलानी पड़ेगी और हीटर में बिजली खर्च होगी, तो इसलिए वो बंद करता है। तो ये जो कंजूसी वो बहुत महंगी पड़ती है। ये बिल्कुल नहीं करना। बाकी जो अंदर पौधे रखे जाएं, पानी रखा जाए, ये बिल्कुल अच्छी बातें हैं। लेकिन ये जब इतनी ज्यादा हालत है तब तो ये काम नहीं आती। लेकिन नॉर्मल पर्यावरण में पॉइजनस गैसेस कम हो, उसके लिए पौधे रखने चाहिए। कमरे के अंदर, ड्राइंग रूम के अंदर रखने चाहिए। आजकल कॉर्पोरेट ऑफिस में भी पौधे रखे जाते हैं और पानी रखा जाता है, ह्यूमिडिटी बढ़ाई जाती है, ये चीजें। लेकिन इस टाइप की इमरजेंसी के लिए नहीं है। इमरजेंसी का तो यही है, सिंपल आप खिड़की, अगर आधी खिड़की खुली रखो, खिड़की के 2 पट्टे हैं, एक पट्टा अगर इतना खाली रखा जाए, बीच में थोड़ा गैप रख दिया जाए 4 इंच का, 3 इंच का, और सारी रात इतनी खिड़की खुली रहे, तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि बाहर की हवा अंदर से मिक्स होती रहेगी और कार्बन मोनोऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है इतनी नहीं बढ़ पाएगी। बहुत अहम बात है डॉक्टर साहब। डॉक्टर संजय जी, एक बात जैसे आपने की कि गरीब आदमी जो है उसको ज़्यादा परेशानी होती है, और ये भी देखा गया कि गरीब आदमी जिसके परिवार में 5-5, 6-6 परिवार के सदस्य, एक ही कमरा उसके पास सोने के लिए, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर सोने के लिए चारपाई बेड की व्यवस्था होगी नहीं। उन लोगों को ज़मीन पर ही अक्सर सोना पड़ता है, और ये भी कहा जाता है कि ज़मीन पर सोना और भी घातक हो सकता है अगर आप अंगीठी जलाकर, हीटर जलाकर सो रहे हैं तो।
ये शायद डॉक्टर साहब इसके बारे में शायद बेहतर जानते हों कि गैसेस में से कौन सी ऐसी हैं जो कि हैवी होती हैं और वो शायद नीचे सेटल कर जाती होंगी, उसकी वजह से हो सकता है। डॉक्टर सतवीर जी, ये अहम अहम बात मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि ऐसा भी हो सकता है। बिल्कुल ठीक बात बताई। कुछ ऐसी गैसें हैं, जैसे अगर रसोई गैस है, जैसे अगर रसोई गैस के कारण आग लगती है तो वो नीचे के 1 फुट 2 फुट पे ही आग लगती है, ऊपर नहीं लगती, क्योंकि मीथेन और ये एथेन गैसेस जो हैं हवा से भारी हैं। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड, जैसे मैंने शुरू में भी बताया, कार्बन मोनोऑक्साइड नॉर्मल एयर से हल्की है, थोड़ी सी हल्की है, इतनी हल्की नहीं है कि ऊपर जाकर जम जाए कार्बन मोनोऑक्साइड, लेकिन नॉर्मल हवा से थोड़ी सी हल्की है। तो लगभग ये मानो कि ये पूरी हवा में मिक्स रहती है, नीचे नहीं बैठती। तो नीचे सो रहे ऊपर सो रहे, उससे कम से कम कार्बन मोनोऑक्साइड में फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे चूल्हे की गैस है, ये गैसेस जो हैवी हैं, जो आग लग जाती है, तो आग लगने में नीचे का 1 फुट 2 फुट ज्यादा खतरनाक है। और अगर नीचे फर्श पे बच्चा सो रहा है, कोई सो रहा है और आग लग गई है मीथेन गैस के कारण या कुकिंग गैस के कारण, किसी ऐसी चीज के कारण, तो उसको ज्यादा खतरा है। जो ऊपर सो रहे हैं 2 फुट 3 फुट पे, उनको कम खतरा है। डॉक्टर साहब, एक छोटा सुझाव आपसे और लेना चाहूंगा मैं कि ऐसी स्थिति में जब कहीं आग लग जाती है, धुआं कोई बहुत ज़्यादा घर कर गया, अंगीठी की वजह से परेशानी हो रही है, तो उस वक्त अपने बचाव के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? अचानक से कोई आपात स्थिति में क्या कर सकता है कोई व्यक्ति? देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड की हम बात कर रहे हैं आज, इसमें तो क्या होता है, पहले नशा सा शुरू हो जाता है। जैसे लज्जाराम शर्मा जी अम्बाड़ा से बता रहे थे कि उनको हेडेक होना शुरू हो गया, अनईजीनेस होनी शुरू हो गई, क्योंकि हो सकता है तब तक वो सोए ना हो, 11 बजे का 10 बजे का 9 बजे का समय हो, शायद अभी ना सोए हो। लेकिन जब थोड़ा सा और लेट समय हो जाता है, आदमी सो जाता है, तो उसको बहुत ज्यादा पता नहीं लगता, आमतौर पे पता नहीं लग पाता। वो थोड़ी सी अनईजीनेस, थोड़ी सी हेडेक होती है तो वो इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि नशा सा आ रहा होता है, सो जाते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड में इतना मौका नहीं मिलता। इसका तरीका ये, खिड़की खोल के सो, पता नहीं रात को 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद कितनी कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ जाए। ये मान के चलो, जो दर्शक हमारे सब सुन रहे हैं वो ये मान के चले कि अगर आप 11 बजे सोए हैं और आपने हीटर ऑन रखा हुआ है, खासतौर से खुला हीटर जिसपे कुकिंग करते हैं, इस टाइप के हीटर जो सस्ते आते हैं, लोग उनको यूज कर लेते हैं। कन्वेक्टर में कम चांसेस हैं, लेकिन जो अपना ब्लोअर है उसमें भी कम चांसेस है, लेकिन जो सीधी हीट जो जला रहा है ऑक्सीजन को, उसमें ज्यादा चांसेस हैं। और जो लकड़ी वाली अंगीठी, उसमें तो ज्यादा चांसेस है ही जी। तो अगर लकड़ी वाली अंगीठी जलाई हुई है, या खुला हीटर जो खाना बनाने वाला कुकिंग हीटर आमतौर पे लोग यूज करते हैं, 100-150 रुपए का आता है, गरीब आदमी के लिए आसान होता है खरीदना, अगर वो आपने यूज किया है, या तो उसको सोने से पहले बंद कर दें, या सोने से पहले बंद कर दें, या खिड़की जरूर खुली रखें। अहम सुझाव, छोटा सा सुझाव। करता है कंजूसी में ये सोचता है कि खिड़की खुली रखेंगे फिर ठंडा हो जाएगा कमरा, बड़ी मुश्किल से तो गर्म हुआ है जी, तो वो खिड़की खोलता नहीं है। तो डॉक्टर संजय जी, सतवीर जी, छोटा सुझाव डॉक्टर संजय जी से भी चाहूंगा एक छोटा सा कमेंट। संजय जी, आपकी तरफ से छोटा सा कमेंट, एक समय थोड़ा सा कम है, चाहूंगा कि छोटा सा कमेंट आप भी दें अवेयर लोगों को करने के लिए। ये देखिए शमशेर जी, ऐसा है कि बेसिक जो मैं सिर्फ जो बातें हमने कही हैं मैं उनको संक्षिप्त में करना चाहता हूँ कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग के बारे में लोगों में अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो एक ऐसी गैस है जो कि दिखाई नहीं देती, ना स्मेल होता है उसकी कोई, और ना ही उसका कोई टेस्ट है। तो वो ऐसी जो साइलेंट किलर है उसके बारे में सबको मालूम होना चाहिए। एक तो वो गाड़ी के एग्जॉस्ट में से निकलती है, और वो दूसरा जो घरों के अंदर हमारे जो अंगीठी जलाते हैं, अंगीठी में से वो निकलती है। तो ये इस चीज के बारे में जनता में जागरूकता होनी बहुत जरूरी है। खास तौर से आजकल का जो वातावरण हमारा है जिसमें कि बहुत प्रदूषण की मात्रा बहुत ऊंची जा रही है, ऐसे वाले वक्त में हमारे को ये एहतियात करनी बहुत जरूरी है कि हम अपने घर के अंदर के वातावरण को भी दूषित होने से बचाएं और अपनी सेहत को तंदुरुस्त रखने में, सुरक्षित रख पाने में कामयाब हो पाए। बहुत अहम सुझाव आप लोगों ने दिए। डॉक्टर सतवीर जी आपने भी, संजय जी आपने भी बहुत अहम सुझाव दर्शकों को दिए। आज के इस खास कार्यक्रम में आपकी मौजूदगी ने उन लोगों को जरूर अवेयर किया होगा जो कहीं ना कहीं इस प्रकार की लापरवाही लगातार करते रहे। बहुत धन्यवाद आप दोनों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए।
तो अक्सर ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं और बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों की जान तक चली जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को लेकर लोगों को अलर्ट होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा घातक है, जानलेवा है। इसलिए अंगीठी जलाएं तो रात को सोने से पहले उसको बंद करके कमरे से बाहर रख के सोएं। हीटर ना जलाएं। हीटर जलाने के लिए आप जो अपना तरीका अपनाते हैं उस तरीके में बदलाव करें। सोने से पहले हीटर को बंद कर दें। और अगर इस प्रकार की चीज़ें आप कर भी रहे तो भी ज़रूरी है कि तब तक आप कमरे की कोई खिड़की, कहीं से कोई कोना आप खुला छोड़ दें, क्योंकि ये कमरे के अंदर की ऑक्सीजन को खत्म कर देते हैं, जो हमारे शरीर के लिए ठीक नहीं है। बच्चे और बूढ़ों में इसका बहुत ज़्यादा घातक असर होता है। ऐसी स्थिति कई बार गाड़ियों में भी देखने को मिलती है। लोग जो है गाड़ियों में एसी चलाकर सो जाते हैं, गाड़ी बंद करके सर्दी में वैसे सो जाते हैं। उन लोगों के लिए भी स्थितियां घातक हो सकती हैं। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि जब भी आप कहीं भी सोएं, गाड़ी में सोएं, छत पे सोएं, छत के नीचे सोएं, कमरे के अंदर फर्श पे सोएं, जो कमरा बंद हो या जो गाड़ी बंद हो, उनके अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऐसा रास्ता जरूर छोड़ें जो आपके लिए ऑक्सीजन लाने के लिए सहायक हो, नहीं तो फिर ये जानलेवा हो सकता है। आज के इस खास कार्यक्रम की सार्थकता यही थी और हम चाहते थे कि आप लोग इसको लेकर अवेयर हों, जागरूक हों, ताकि किसी व्यक्ति के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम संजीवनी का काम कर सकें। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना। आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।